अरावली पर्वत। जब सांसें ही नहीं बचेगी तो विकास किस काम का। अरावली के विनाश से दिल्ली एनसीआर मौत की ओर, पर्वतों का सीना चीर जा रहा है। जंगलों को कानून बदल बदल कर काटा जा रहा है और इस विकास का नाम दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जब जल, जंगल, जमीन और हवा ही नहीं बचेंगे तो ये विकास किसके लिए होगा। आज दिल्ली की आवाज़ जानलेवा हो चुकी है। सांस लेना तक मुश्किल है। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली सिर्फ अंटार्कटिका का निर्जन प्रदेश बन जाएगा, बिना जीवन, बिना हवा या विनाश की जड़ में है। अरावली पर्वत श्रृंखला जिसे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला में से एक है। ये दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली और हरियाणा के लिए प्राकृतिक ढाल है। राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी वादियों और धर्म हवाओं के सामने खड़ी एक आखिरी दीवार है। इसी कारण उत्तरी अरावली क्षेत्र में दिल्ली के एनसीआर की जलवायु आर्द्रपोषण कटिबंधीय बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे अरावली का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा, दिल्ली की हवा जहर बांधती गई। अरावली को भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। ये रेगिस्तान के विस्तार को रोकते हैं और भूजल जैव विविधता और जलवायु संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन अरावली के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया गया है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे। इस फैसले का सीधा मतलब है कि अरावली की करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर, अवैध खनन और निर्माण को खुली छूट, सुरक्षा की रीढ़ टूटने की तैयारी। हकीकत यह है कि अरावली के केवल 8.7% पहाड़ 100 मीटर से ऊंचे हैं। बाकी सब कानून की नज़र में अरावली नहीं रहेंगे। अरावली पहले ही अवैध के कारण गहरे जख्म झेल रही है। 1992 में केंद्र सरकार ने यहां खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति दिखाई और खनन पर रोक लगाई, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही रही। 2017 में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के 35 मामले दर्ज हुए, जबकि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पत्थर माफिया पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं और प्रशासन आंखें मुंडे बैठा है। अब 100 मीटर की नई परिभाषा के बाद ये लूट कानूनी शक्ल ले लेगी। वहीं पिछले 10 से 11 वर्षों में सड़क, रेलवे, खदान, बाद में इमारतों के नाम पर कानून बदले गए, डील दी गई और पेड़ भी गए और जंगल काटे गए। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2013 के जरिए डिम्ड फॉरेस्ट को संरक्षण से बाहर कर दिया गया, जिससे जंगल कटाई और आसान हो गई। 2021 से अब तक 91,000 हेक्टेयर ज्यादा वन भूमि परियोजनाओं को सौंप दी गई। इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। हर प्राणी का जीवन खतरे में। वन कटे, पहाड़ टूटे। नतीजा सामने है। वो भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन घट रही है, प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली आज दम घुटने से जूझ रही है। कल यही हाल पूरे उत्तर भारत का होगा। सेव अरावली जीवन बचाने की आखिरी कोशिश है। इसी खतरे को देखते हुए लगातार रिपब्लिक इस बात का प्रयास कर रहा है कि कैसे सेव अरावली अभियान को उस अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि जीवन बचाने की लड़ाई है, क्योंकि सच्चाई साफ है। अरावली बचेगी तभी दिल्ली बचेगी। पहाड़ काटेंगे तो सांस कटेगी।